बच्चे क्या सुने, आप उनको सुने। बच्चों के बीच बातचीत के मौके बनाएं ताकि वे किसी मुद्दे पर बात कर सके, आपसे खुल सके, आपसे बातें कर सके। भाषा का मुख्य उद्देश्य अपनी कल्पना, विचार, सोच, प्रतिक्रिया व भावनाओं को जाहिर करना होता है। इसका अवसर एक बच्चे को उपलब्ध होना चाहिए कि वो अपने घर में अपने भाषा को बोलने के लिए पूरे तौर पे आए। अपनी भाषा, मातृभाषा, हमारी अपनी भाषा, जिनकी जो भाषा है। जब बच्चा सबसे पहले जन्म लेता है और माँ के समीप जाता है, माँ उसे गोद में लेती, उसे बुलाती, पुचकारती, वो माँ से इतने संपर्क में आता है कि वो सबसे पहले जब बोलना सीखता है तो माँ, पापा या बाबा, नहीं वो फादर, मदर, मॉम, डैड नहीं सीखता। हम उन्हें सिखाते हैं, बेटा हम तुम्हारे मॉम हैं, हम तुम्हारे डैड हैं। माता जी पिताजी तो है देहाती, गवार, बहन जी, भाई जी जैसा लगता, और बड़ा फख्र कहते हैं मेरा बेटा तो मुझे मॉम बोलता है ना। तो ये है कि बच्चों को अपनी मातृभाषा को बहुत ही अच्छे ढंग से बोले। अभी मैं आपको और बताऊंगी कि भाषा को कैसे हम और जाहिर कर सकते हैं। अब मैं आपसे कुछ पहेलियां पूछूंगी, अभी तो और मैं ज्यादा बोल सकूंगी। अब मैं पहेली पूछूंगी, प्राचार्य सर इनका उत्तर नहीं देंगे, बाकी सारे टीचर देंगे। सर बहुत ज्ञानी है, वो सब कुछ तुरंत जान जाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं उत्तर देना है। बाकी और अन्य शिक्षक शिक्षिकाओं से मैं विनती करती हूँ उत्तर देंगे और मैं पहेली पूछूंगी। ऐसा शब्द बनाइए कि जिससे फूल, मिठाई और फल बन जाए। देखो कैसे हमारे टीचर हैं, सभी कुछ में अव्वल। चाहे एक्टिंग की बात हो, नाटक की बात हो, गाने की बात हो, डांस की बात हो, बोलने की बात हो। देखिए फ्रॉक से हाथ उड़ गया। वह कौन सा फूल है जिसके पास कोई रंग और महक नहीं है? वाह, ऐसी कौन सी चीज है जिसको जितना खींचा जाता है वो उतनी ही छोटी होती जाती है? देखिए हमारे मौसम के शिक्षक नहीं खींचे हैं पर जानते सभी कुछ है ना। वह क्या है जिसे आप एक बार खाकर दोबारा नहीं खाना चाहते हैं मगर फिर भी खाते हैं? धोखा है ना। एक बार खा जाते हैं, दोबारा नहीं खाते, लेकिन खाना पर सही है। उसके बाद है खुद कभी वह कुछ न खाए, खुद कभी वह कुछ न खाए, लेकिन सबको खूब खिलाए। पेड़ भी है, चम्मच भी है। बेचारा चम्मच बड़ा, हम लोग चम्मच से खाते हैं, हाथ से कैसे खाएंगे? हाथ से नहीं खाना, चम्मच से खाते हैं। पता नहीं पेट या मन भरता है कि नहीं। देखिए प्राचार्य सर को रहा नहीं गया, पेट खाता भी है, पानी भी पीता, यानी कि खाद खाता, पानी पीता, लेकिन बेचारा चम्मच ना वो खाता, लेकिन हमें रोज के रोज खिलाता और हम चम्मच से खाना पसंद करते। खैर ये तो मैं आपका मन बहलाने के लिए कर रही थी क्योंकि मुझे बहुत कुछ हिंदी में बोलना है। अब मैं हिंदी भाषा के लिए कुछ बता दूं। हिंदी विश्व की एक प्रमुख भाषा है एवं भारत की राजभाषा है। केंद्रीय स्तर पर भारत में दूसरी आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। सारे काम हम अंग्रेजी में करते हैं। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है। बहुत सारे लोग गलती कर बैठते हैं कि हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं, हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं उन्हें अभी मिली, वो राजभाषा है। क्योंकि भारत के संविधान में किसी भी भाषा को ऐसा दर्जा नहीं दिया गया है। हिंदी भाषा का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 17 एवं 8वीं अनुसूची में अनुच्छेद 343 से 351 में है। अब हम चलते हैं भाषा का महत्व और क्या है, भाषा क्यों जरूरी है। आप सभी को पता है कि भाषा क्या है। हम छोटे बच्चों को पढ़ाते आ रहे हैं
पढ़ते पढ़ते हम बहुत बड़े हो गए कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा का महत्व क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि विचार विनिमय का सरलतम माध्यम, ज्ञान प्राप्ति का प्रमुख साधन, राष्ट्र की एकता का आधार, सामाजिक जीवन में प्रगति का माध्यम, व्यक्तित्व निर्माण में सहायक, चिंतन एवं मनन का स्रोत या माध्यम, साहित्य, कला, सभ्यता एवं संस्कृति का विकास, शिक्षा माध्यम, शिक्षा भाषा की प्रगति का आधारशिला है। अब भाषा का शाब्दिक अर्थ होता क्या है? भाषा का शाब्दिक अर्थ बोलना या अभिव्यक्त करना, बोलना या अभिव्यक्त करना। भाषा की परिभाषा हमें आती है कि जिस साधन के द्वारा हम अपने मन के भावों अथवा विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसे भाषा कहते हैं। सारे टीचर, सारे शिक्षक, शिक्षिका एवं बच्चों को पता है, लेकिन हम क्या करते हैं, बताने का ढंग समझ में नहीं आता, ढंग से बता नहीं पाते और बच्चे ढंग से बोल नहीं पाते। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक रूप जाहिर सी बात है, बोल करके हम जानते हैं कि जब हम बोलकर या अभ्यास या आपस में बातचीत करके अपनी बात दूसरों पर बताते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं, लेकिन लिख करके। अब भाषा के कौशल, भाषा के 4 कौशल होते हैं। आप सभी को पता है या नहीं है? मैं बता रही हूँ कि भाषा के 4 कौशल होते हैं, श्रवण, वाचन, पाठन, लेखन। श्रवण, सुन के ऐसा प्रतीत होता है जैसे सुनना, श्रवण जिसे हम सुनकर सीखते, वाचन जिसे हम बोलकर सीखते, पाठन जिसे हम पढ़कर सीखते और लेखन जिसे हम लिखकर सीखते। अब श्रवण, सुन करके, जैसे आप अपने बच्चे को कहानी सुना रहे हैं, छोटी सी कविता सुना करके बच्चों से प्रश्न पूछे। जैसे मैं आपको एक माखनलाल चतुर्वेदी जी की कहानी कविता बता रही हूँ और मैं उससे क्वेश्चन पूछूंगी। चाह नहीं मैं सुर वालों के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला के विध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरे डाला जाऊं, मुझे तोड़ लेना बनवाली उस पद पर देना तुम भेंट, मातृभूमि पर शीश झुकाने जिस पर जाए बेखनी। ये मैं कविता आपको माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविता बताई। अब इससे आपने कविता सुनी नहीं सुनी मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैं इससे क्वेश्चन पूछूंगी, प्रश्न पूछूंगी तो शायद आप जवाब दे पाएंगे। कवि फूल से क्या चाहता है? तो बताएंगे, कवि फूल से क्या चाहता है? फूल क्या कहना चाहती है? वो जो है वो नहीं चाहती कि वो किसी अन्य चौक में आए, वो चाहती है कि वो मातृभूमि के लिए उनका समर्पित हो जाए। बहुत अच्छा। देखिए ये कविता ध्यान से सुनी नहीं सुनी, लेकिन प्रश्न को ध्यान से सुनी तब कविता इनके मन में आ गया और ये उत्तर बता पाए। तो श्रवण का है कि हम अपने बच्चों को कविता सुनाए और कविता से प्रश्न पूछे, जैसे कि अपठित गद्यांश, अपठित काव्यांश ना हमारे क्वेश्चन में आते हैं, हमारे प्रश्न में आते हैं कि अपठित काव्यांश और गद्यांश। बच्चे उन्हें पढ़ के और उनका उत्तर उसी में से ढूंढते हैं। आप इसी तरह पहेलियां भी पूछनी चाहिए श्रवण में, जैसे कि मैंने आपसे पूछी। उसके बाद देखिए वाचन प्रतियोगिता। वाचन प्रतियोगिता हमें समय समय पर क्विज कॉन्टेस्ट है ना, क्विज प्रतियोगिता, मैं भी अंग्रेजी बोल रही हूँ, थोड़ा मोड़ा सीख गई कि क्विज प्रतियोगिता, कविता प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, कविता गायन, और ये मैं अपने बच्चों से पूछूंगी, आप अपने बच्चों से पूछिएगा वाचन शैली में, तो बच्चे जो है इस पर बढ़ चढ़ के भाग लेंगे तभी जब हमें उनको प्राइज देंगे, जब हम उनको क्वेश्चन पूछने पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड का प्राइज देंगे तो बच्चे जो है वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। इसी तरह हमें नाटक करवाना चाहिए। रामलीला का प्रचलन तो खत्म ही हो गया है ना। कौन कौन टीचर यहाँ पे है जो रामलीला कभी देखे होंगे?
देखिए, तो बहुत कम ऐसे शिक्षक हैं, शिक्षिका हैं जो रामलीला देखे हैं। तो आज हम रामलीला कर सकते हैं। अभी दीपावली का समय आ रहा है, हमें अपने विद्यालय में करना चाहिए। रामचरितमानस रामायण तुलसीदास लिखी हुई वो रामायण पाठ हम करवा सकते हैं। कुछ 8 कांड का कुछ प्रसंग, 8 कांड जो है उनका कुछ प्रसंग बच्चों को पाठ करके करवा सकते हैं। और जैसे कि क्लास 10 में है लक्ष्मण परशुराम संवाद, आपने पढ़ाया होगा, आप पढ़ा रहे हैं, वो भी हम करवा सकते हैं, है ना। मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई 5 परमेश्वर करवा सकते हैं नाटक। उसके बाद रावण अंगद संवाद अगर आपने रामायण पढ़ी है करवा सकते हैं, नहीं पढ़ी है तो पढ़ के हम बच्चों को करवा सकते हैं। तो ये काम हमें करवाना है, तभी बच्चों की रुझान इसमें बढ़ेगी। और कुछ हम कहानी के भी माध्यम से अपने बच्चों को रोचक कर सकते हैं, बच्चों में रुझान पैदा कर सकते हैं हिंदी सीखने के लिए। यहाँ पे एक छोटी सी कहानी है जो कि सभी को आती है, कौवा, प्यासा कौवा। उसने सोचा, हे भगवान, एक घूंट पानी पिला दे। इतनी गर्मी में मेरा गला प्यास की वजह से सूख गया है। एक घूंट पानी पिला दे। ऐसा कहते कहते वो अपनी पानी की तलाश जारी रख रहा था। फिर कुछ दूर आगे उसे एक कुआं नजर आया। कुआं देख के वो खुश हो गया। अरे वाह, कुआं नजर आ गया। भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। मैं इसमें जी भर के पानी पी के अपनी प्यास बुझाऊंगा। एक कुएं के सामने वो बैठ गया और उसने अंदर झांक के देखा और उसने देखा कि कुएं के अंदर जितना भी पानी था वो सारा सूख गया और वो निराश हो गया और कहने लगा, हे भगवान, मेरे नसीब में पानी नहीं है क्या? कुएं के पास भी आया तो यहाँ पर भी पानी नहीं है। अब मुझे कहाँ पानी मिलेगा? ऐसा कह के वो अपनी पानी की तलाश जारी रख रहा था। काव, 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 काव। और फिर कुछ आगे उसे एक घर नजर आया। घर के सामने एक मटका रखा। कौवा जैसे ही वहां पहुंचा तो उसने देखा, अरे यहाँ पर मटका है, इसमें पानी तो जरूर होगा। उसने झांक कर देखा, अरे इसके अंदर पानी तो है पर ये तो बहुत ही नीचे है। मेरा सिर भी अंदर तक नहीं पहुंचेगा। अब मैं कैसे पीऊं पानी? हे भगवान, तूने पानी तो दे दिया पर उस तक मैं पहुंचूंगा कैसे? ऐसे निराश होके कुछ देर वो वहीं बैठ के सोचने लगा। फिर उसे एक तरकीब सूझी। उसने देखा वहां आसपास बहुत से पत्थर पड़े हैं। उसने सोचा, क्यों ना मैं एक एक पत्थर डाल के ये पानी को ऊपर लेके आता हूँ, फिर मैं आराम से पानी पी सकूंगा। हाँ, ऐसा सोच के वो एक एक पत्थर उठाकर मटके में डाल रहा था। फिर कुछ देर बाद वो पानी धीरे धीरे ऊपर आने लगा। पानी को ऊपर देख के कौवा बहुत खुश हो गया। अरे वाह, पानी ऊपर आ गया। अब मैं जी भर के पानी पीऊंगा।
ऐसा कह के वो पानी पीने लगा और संतुष्ट हो गया। उसने भगवान का शुक्रिया किया। हे भगवान, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। ऐसा कह के वो वहां से उड़ गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे सामने अगर इतनी बड़ी मुश्किल भी आ जाए तो हमें